नमस्कार प्याज उत्पादक किसानों, मैं सचिन पवार हरित पानी एग्रो ऑन ऑर्गेनिक्स और माइक्रोबैक्स इंडिया लिमिटेड से हूं, जो भारत की अग्रणी कंपनी है। यह कंपनी प्रोबायोटिक्स कॉन्सेप्ट पर आधारित बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स में जीवाणु खाद और जीवाणु पोषण के जैविक उत्पाद या जैविक कीटनाशक बनाने वाली कंपनी है। बाल कांदा या फिर गर्मी के प्याज की खेती की बुवाई शुरू हो गई है। कुछ जगहों पर यह पूरी हो चुकी है, कुछ जगहों पर अभी होनी बाकी है या कुछ किसान इसकी तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में प्याज उत्पादन एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह एक नकदी फसल है जो किसानों को अच्छी आमदनी दिलाती है और यह प्राप्त करते समय 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें पोषण शामिल है, फसल सुरक्षा और टिकाऊ क्षमता। ये तीनों बातें लागू होती हैं। इन बातों की पूर्ति करनी होती है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण उत्पाद है वह माइक्रोबैक्स का उत्पाद है। जो उपलब्ध कराया गया है वह है ओनियन किट या माइक्रोबैक्स। प्याज किट में 4 विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का समूह एक साथ दिया गया है। 4 उत्पादों का समूह एक साथ दिया गया है। ये तीनों ही उत्पाद एक साथ मिलकर हमारा उद्देश्य पूरा करते हैं, प्याज फसल का, यानी फसल सुरक्षा, फसल पोषण और फसल की गुणवत्ता। इसे पूरा करने के लिए यह एक परिपूर्ण किट है। जब किसान इसे शुरुआती समय में इस्तेमाल करें ताकि रोपाई के 10 दिन से लेकर 50 दिन तक इसका उपयोग किया जाए, तो ये तीनों चीजें जो हमें प्याज उत्पादन के लिए जरूरी हैं वे पूरी हो जाती हैं। इसमें दिए गए 4 अलग अलग प्रकार के जीवन हैं। इसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और यह हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सोखकर जड़ों के पास एकत्रित रूप में जड़ों को आवश्यक तरीके से उपलब्ध मौजूद कराता है। दूसरा उत्पादन में है वेटरैक्स गोल्ड, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संयोजन है, जो विभिन्न कंपनियों द्वारा बाजार में उपलब्ध है। लेकिन इसमें और उसमें जो फर्क है वह यह है कि मैं जो आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि इसमें मौजूद माइक्रोबियल ब्लॉथ यानी बाइको ब्लॉक में मौजूद विभिन्न एंजाइम्स, विटामिन आदि, जिब्रालिन जैसे विभिन्न संजीवकों का एक संयुक्त समूह है, जिससे यह जड़ या जिसे हम सफेद जड़ कहते हैं उसकी वृद्धि और जीवन के लिए काम करता है। इन सफेद जड़ों का महत्व प्याज की फसल में बहुत अधिक है। जितनी अच्छी सफेद जड़ें होंगी उतनी ही अच्छी फसल होगी। उत्पादन या उतनी ही अधिक या उतनी ही अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन माना जाता है। या जिन पौधों में अधिक सफेद जड़ें होती हैं वे सफेद जड़ें अधिक से अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करती हैं और पौधे को पोषण देने का कार्य करती है। तीसरा उत्पादन इसमें यह है कि माइक्रोफ्ट जो है वह एपीएसबी में है। फास्फोरस सोल्यूलाज बैक्टीरिया या फास्फोरस घुलनशील जीवाणु, इसमें 200 करोड़ जीवाणु प्रति ग्राम होते हैं। फास्फोरस जो तत्व है उसके महत्व के बारे में आपको पता है। फास्फोरस जो है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता, पोषक तत्व, उत्पादकता, पोषक तत्वों की उत्पत्ति और तीसरा कीट नियंत्रण में सहायक है। जो लोग फसल की शुरुआती अवस्था में होते हैं उनमें डाउनी रोग का प्रकोप होता है। यह अधिकतर फास्फोरस की कमी के कारण होता है। अगर फास्फोरस की कमी नहीं होगी तो डाउनी रोग नहीं आएगा या फिर उसका जल्दी नियंत्रण हो जाएगा। दूसरी बात, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों, अगर इन तत्वों का संतुलन रहेगा तो कीटों का प्रकोप कम होगा। जो भी फसल में बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, जैसे कि कृष्णेला कीट, व थ्रिल्स, माइल्स या अन्य कीटों का प्रकोप भी नाइट्रोजन के अधिक या अतिरिक्त उपयोग के कारण होता है, जिससे पौधों की अनावश्यक वृद्धि होती है और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण कीटों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसी मात्रा के साथ फास्फोरस की मात्रा भी सही तरीके से दी गई हो, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस का संतुलन रखा गया हो, तो इन कीटों का प्रकोप कम हो जाता है, जिससे आपको स्प्रे की आवश्यकता या रोगों और कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। इसी तरह तीसरा और चौथा महत्वपूर्ण घटक है ट्राइकोडर्मा वीर नामक फफूंदी, जो एक परजीवी फफूंदी है। यह आपके पौधों पर आने वाले विभिन्न प्रकार के फफूंदी जनित रोगों को नियंत्रित करती है। यह आपके फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे 4 उत्पादों का समूह है माइक्रोबैक्स, ओरियन कीटक माइक्रोबैक्स और कांदा कीट जे। आप इन्हें एक बार जरूर आजमाएं। इसे देने की विधि क्या है? क्योंकि कई वर्षों से हमने देखा है कि प्याज की फसल पर किस प्रकार की ड्रिप सिंचाई की जाती है। सूक्ष्म सिंचाई नहीं दी जाती। ड्रिप इरिगेशन होने के कारण इसे देने की विधि थोड़ी कठिन हो जाती है। वहां ट्रिप रिक्शा है, वहां चारों उत्पादों को एक साथ मिलाकर ट्रिप के माध्यम से छोड़ने की आसान विधि हर जगह अपनाई जाती है। लेकिन जहां ड्रिप इरिगेशन नहीं है वहां लोग कुछ उत्पादों को एक साथ मिलाकर देते हैं।
भेजें या फिर जो पद्धति है उसमें सरी पद्धति से पानी दें, दोनों तरीकों से दिया जा सकता है। देने की विधि यह है कि 200 लीटर पानी या 50 लीटर पानी में ये चारों उत्पाद एक साथ मिलाएं, उसमें नीचे एक साधारण नल की टोटी लगाएं और 12 नंबर के मुंह के पास से वहीं से पानी देना शुरू करें। अगर वहां से धीरे धीरे पानी देना शुरू किया जाए तो यह विधि पट्टी के पानी के साथ यह उत्पाद पूरे खेत में फैल जाता है और आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हर 12 नंबर के खेत के हर कोने में उत्पाद पहुंचना चाहिए, तो उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। तीसरी विधि यह है कि इसे पीठ पर टांगे जाने वाले पंप से दिया जा सकता है। आप इसे स्प्रेयर से दे सकते हैं, जैसे कि 200 लीटर या 400 लीटर पानी आवश्यकता अनुसार लेकर इन चारों उत्पादों को मिलाकर पीठ पर टांगे जाने वाले पंप से जमीन पर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे हम अन्य कीटनाशक जब फसल पर स्प्रे करते हैं, पत्तों या फलों पर स्प्रे करते हैं, वैसे न करके यह ध्यान रखना है कि यह अधिक से अधिक जमीन पर जाए। इसी तरह चौथी विधि है, जब हम प्याज की फसल में कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उस कीटनाशक के साथ भी एक किट दिया जा सकता है। कीटनाशक का घोल तैयार किया जाता है। उस घोल में कीट नियंत्रण उत्पाद को एक साथ मिलाना है और जैसे हम खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं वैसे ही फसल पर छिड़काव करना है। इन चारों तरीकों से आप इस उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। इसे देने का सही समय वैसे तो कोई निश्चित नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली यह है कि यह दिए गए रासायनिक उर्वरकों को पोषक घोल में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराता है। पौधे को उपलब्ध कराने के लिए यह काम करता है, इसलिए इसे कभी भी दिया जाए इसका लाभ मिलता है, लेकिन देते समय किसी भी फसल की शुरुआती अवस्था में इसे दिया जाए तो इसकी जरूरत होती है। यह पूरी तरह से पूरा हो जाता है, यानी जब शुरुआती समय में रोपाई के बाद 10 से 50 दिनों के भीतर यह किट दिया जाए तो इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। इसे देने की विधि आपको समझ में आ गई होगी, इसका समय भी समझ में आ गया होगा और देने की एक मात्रा है। 1 एकड़ में 1 किलो किट देना पड़ता है। 1 एकड़ के लिए एक किट आपके प्याज के लिए यानी 1 एकड़ प्याज के लिए पर्याप्त है, यानी पूरी तरह से काफी है। इससे फायदा होता है और यह एक परिपूर्ण किट है जो प्याज की पोषण, सुरक्षा और संरक्षण इन तीनों जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करती है। इन जरूरतों को पूरा करके यह किसानों का उत्पादन और किसानों का मुनाफा बढ़ाने का काम करती है।